हेलो 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 हेलो। आ जाओ बच्चों भाई, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंटीग्रल फंक्शंस पर। जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके ऊपर आज का क्लास रहेगा अपना। उसके कुछ एग्जांपल्स और ये सब कुछ अपन करेंगे आज। हेलो रितिका, आपके बाकी साथी लोग कहाँ हैं भाई? चलो भाई स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने जो फंक्शन पढ़ रहे थे वो था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। इसका जो नोटेशन था वो था अपने पास y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, इसलिए हमने इसको बोला था बॉक्स फंक्शन। और हमने इसका ग्राफ भी बना लिया था, काफी एनालिसिस हमने किया था और इसका ग्राफ हमने बना लिया था। ठीक है, ग्राफ मेरा पिछले वाले लेक्चर में आपको बनवाया हुआ है, तो आप सारे के सारे वहां से देख सकते हैं। अर्जुन हेलो, अर्जुन, पीयूष हेलो पीयूष। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि जो बॉक्स फंक्शन है उसका जो आउटपुट है या उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होती है आई, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट देता है। इंटीग्रल पार्ट देता है तो मतलब उसको इंटीजर होगा। सिंपल सिंपल से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 5 और आपको बोला गया है कि फाइंड एक्स। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। यानी बॉक्स एक्स की वैल्यू यदि 5 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि मैं x का वैल्यू क्या रखूंगी, मुझे वैल्यू 5 मिल जाए। तो अपने को पता है कि मैं x का वैल्यू 5 रखूंगा तब भी बॉक्स का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू मैं 5.1 रखूंगा तब भी आएगा। x का वैल्यू मैं 5.9 रखूंगा तब भी आएगा। और x का वैल्यू यदि मैं 6 रखूंगा तब नहीं आएगा। यानी x का वैल्यू मैं 5 से लेकर के 6 के बीच में, 6 को इक्वेट नहीं कर सकते। यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से लेकर के ओपन इंटरवल 6 तक। यानी 5 से लेकर के 6 तक आप x का कोई सा भी वैल्यू रखो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। यानी उसका बॉक्स का जो वैल्यू है, यानी उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 5 आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन बिल्कुल बहुत ही सिंपल बात है। बॉक्स x इक्वल टू 5 मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज जिसका इंटीग्रल पार्ट आपका क्या हो, जिसका इंटीग्रल पार्ट आपका 5 हो। तो आपको पता है कि x का वैल्यू आपको 5 और 6 के बीच में लेना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखो, आपको जैसे आपके सामने लिख दिया जाए बॉक्स x इक्वल टू 0, इसका क्या सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। यानी x का वो वैल्यू बताओ जब बॉक्स 0 हो। तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में, आप क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के ओपन इंटरवल 1 के बीच में चलोगे, बॉक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें मैंने लिखा बॉक्स x इज इक्वल टू 2.8। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। बॉक्स x इक्वल टू 2.8 का सॉल्यूशन बताओ। यानी बात ये आती है कि x का वो सॉल्यूशन बताओ जिसके लिए भी उसके बॉक्स का वैल्यू यानी उसका इंटीग्रल पार्ट 2.8 आ जाए। तो हमें पता है यार बॉक्स का जो आउटपुट है वो तो हमेशा एक इंटीजर होता है, और इसने बोला है कि बॉक्स का वैल्यू 2.8 हो जाए, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। बॉक्स x का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी इसका x का वैल्यू नहीं है, यानी इस इक्वेशन का कोई रियल x संभव नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होगी इंटीग्रल पार्ट की। और देखो देखें, इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीजें और करवाता हूं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए बॉक्स x इज इक्वल टू -5, इसका सॉल्यूशन आप मुझे सारे के सारे लिख के बताओ। देखें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप मुझे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बॉक्स x का वैल्यू -5 कब होगा, x का वैल्यू मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा।
अवेश हेलो, रितिका नो सॉल्यूशन, बिल्कुल सही आंसर था बेटा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे लोग पोस्ट करो भाई, जो भी देख रहा है। बॉक्स एक्स इक्वल टू -5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ सारे लोग, कमेंट करो अपना आंसर, आई एम वेटिंग। -4 से 5, ओके, एनीबडी एल्स? रितिका, आई गॉट योर आंसर। देखो भाई, बॉक्स का वैल्यू -5 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू देखो -5 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक्स का वैल्यू -4.5 ये भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू -4.1 ये भी हो सकता है, और एक्स का वैल्यू -4 ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो बॉक्स का वैल्यू -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स का वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगा, -5 से लेकर के -4 तक जाएगा, लेकिन -4 पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा भाई, कि x का वैल्यू यदि आप -5 से लेकर के -4 तक लेके जाओगे, जिसमें -5 को तो आप इंक्लूड करोगे और -4 को आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसका बॉक्स का वैल्यू है, यानी उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो -5 आ जाएगा, और वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गए भाई आप सारे लोग? सब कुछ समझ रहे हो मेरी इस बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 1-2 सॉल्यूशन आप मुझे और करके दिखाओ, देखें। आपको यदि मैं ये बोलूं कि बॉक्स x इज ग्रेटर देन 5, इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताओ। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये मैं ही करवाऊंगा बेटा, आपको, आप सुनते रहना। आपको और कोई बोले कि बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू -5, इसका सॉल्यूशन बताओ आप। ये इस बार मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज करते हुए आपको इनइक्वालिटीज दी है, इन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको बताना है मुझे। तो देखो बेटा कैसे करोगे आप इनको, तो देखो बड़े ध्यान से। बॉक्स का वैल्यू आपका 5 से बड़ा आना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए। अपने को पता है कि बॉक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आता है। इसका मतलब तुम ये देखो कि बॉक्स का वैल्यू हमेशा क्या क्या आएगा, बॉक्स का वैल्यू या तो 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा, ऐसे। इसने बोला था कि बॉक्स का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। बॉक्स का वैल्यू 5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा, यानी 6 से लेकर के आगे के सारे वैल्यूज बॉक्स ले लेगा अपने आराम से। ठीक है, तो तुम देखो, क्या मैं इस इनइक्वालिटी में x बराबर 5 रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि x बराबर 5 रखने का मतलब है बॉक्स 5 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। क्या मैं x का वैल्यू 5.5 रख सकता हूं? तो रख लो भाई। तो 5.5 का बॉक्स ग्रेटर देन 5, तो 5.5 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 5, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये बात भी गलत है। इसका मतलब मैं 5.5 भी नहीं रख सकता। क्या मैं यहां पर x का वैल्यू 6 रख सकता हूं? तो बिल्कुल रख सकता हूं। बॉक्स ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 6 ग्रेटर देन 5, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो x की सबसे छोटी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो वो क्या रख सकते हो, 6 ही रख सकते हो। आप इसमें 5.9 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 5.999 कितना भी रख दो उसका भी इंटीग्रल पार्ट 5 ही आना है। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो आप x का वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी में डाल सकते हो वो क्या डाल सकते हो, वो डाल सकते हो आप 6 टू इन्फिनिटी। 6 से आगे आप कोई भी वैल्यू डालो वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व
सेटिस्फाई करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? आप 6 रखोगे, क्योंकि 6 से कोई छोटा नंबर रखोगे ना तो उसका बॉक्स का वैल्यू 5 आएगा, और 5 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो छोटा रखोगे तो दिक्कत है। तो 6 से आगे आप कोई भी x का वैल्यू रख दो, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ओके। और कौन कौन आया बेटा? अंकित कुमार, हाय। रितिका, 6 to infinity, ओह ग्रेट रितिका, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। प्रकाश का भी 6 to infinity है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंकित कुमार है, हाय रितिका। ए भाई तू कौन है अंकित कुमार? तू यहाँ पढ़ने आया है कि टाइम पास करने आया है? कौन है ये अंकित? ऐसे जो भी फालतू होते हैं ना, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो कोई दूसरे चैनल पे जाओ फालतू के काम करने के लिए। ये अंकित कुमार कौन है भाई? ये रितिका कॉल क्यों नहीं की? अरे भाई ये जो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं वो यहां पे नहीं करो, ये तो आपका पब्लिक चैनल है। कौन है ये? इसको मैं ब्लॉक करूं क्या? भाई रितिका कौन लड़का है ये? ये पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा है इन लोगों का यार। चलो जो भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, बॉक्स की वैल्यू, अब आपको यह समझना है कि बॉक्स की वैल्यू आपकी -5 से छोटी आनी चाहिए, यानी -5 या उससे कम आनी चाहिए बॉक्स की वैल्यू। तब आपका x क्या होना चाहिए? अरे भाई अंकित कुमार, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार यहां पे कमेंट मत करो इस प्रकार के ना। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी तो होती होगी ना, उनकी भी कोई इज्जत है ना। तुम्हारी बहन को जब कोई ऐसे बोलेगा ना पब्लिक में, तब समझ में आएगा तुमको। जो भी हो तुम, है ना, इज्जत करो यार। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूंगा, बड़े आदमी हो तुम यार। ठीक है, ओके। माइंड को डाइवर्ट मत करो यार। ये कौन है यार? एक सेकंड बच्चों, मैं इसको ब्लॉक करवाता हूं। ये कौन पागल आ गया बीच में? यार पूरा ये लोग ना अपना इस यहाँ छीछा लेदर फैला देते हैं इन लोगों को। एक बार बच्चों मैं अपनी टेक्निकल टीम से इसको ब्लॉक करवाता हूँ, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, आई एम सॉरी, है ना। मैं इसको ब्लॉक करवाता हूँ, ये फालतू के लोग परेशान करने में लगे हुए हैं।
ओके बच्चों, आई एम सॉरी, ये कुछ फालतू लोगों के चक्कर में अपन लोगों का टाइम खराब हो जाता है। ये अंकित कुमार जो भी है बेटा, तुमने जो लिखा है ना, उन सबके स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, तो देखते हैं तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। तुम्हें नहीं पता है ना कि इस तरह की चीज़ों में पुलिस एक्शन भी होता है, तुमको नहीं पता है तो बताने का प्रयास करेंगे। ये जो भी अंकित कुमार है इसको बताते हैं। चलो, हाँ सॉरी यार, मैं कहाँ था। हाँ, अपन इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, कि जो बॉक्स एक्स है उसकी वैल्यू -5 से कम आनी चाहिए। तो इसको एक बार अपन फिर से एनालाइज करते हैं। तो ये एक बार लिखो तुम, यहाँ -5 है, इधर कहीं बेटा -4 होगा, इधर कहीं -6 है, इधर कहीं -7 है। तो बॉक्स का वैल्यू -5 से कम होना चाहिए, यानी बॉक्स का वैल्यू -5 भी हो सकता है, बॉक्स का वैल्यू -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, ये सब अलाउड है। अब आप देखो भाई, x का वैल्यू रखा मैंने -4, तो बॉक्स ऑफ -4 कितना आता है, -4, उसका वैल्यू कितना आता है, -4। तो -4 का वैल्यू, -4 का वैल्यू क्या -5 से कम है, नहीं, वो तो ज्यादा होता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। x का वैल्यू रखा मैंने -4.1, तो बॉक्स का -4.1 कितना आता है, -5 आता है, तो वो तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो -5 है वो <= -5 तो होगा ही होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू में -4.1 ले सकता हूं। अभी अपन इसको ब्रूट फोर्स मेथड से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, फिर अपन इनको डायरेक्ट करने का चीजें भी सीखेंगे। अभी तो आप समझो, है ना, कि कैसे आप इन चीजों को इंट्यूटिवली समझ सकते हो, ठीक है। ओके, x का वैल्यू इसमें मैंने रखा -4.9, तो उसका भी बॉक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो वैल्यू -5 आ जाएगा और वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो आप x का वैल्यू -5.9 रखोगे तब भी वैलिड है और सब चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का जो वैल्यू है वो आप -5 से छोटा कुछ भी रखो, -4 से छोटा कुछ भी रखो, -4 से छोटा कुछ भी रखो, लेकिन आप -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि -4 को इंक्लूड करने से दिक्कत है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -4 तक, लेकिन -4 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको सबको बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके बच्चों, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना, थोड़ा सा क्या है कि हमारा भी माइंड थोड़ा इधर उधर मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो आई एम सॉरी, है ना। ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट देखो दुनिया के हर हिस्से में होते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों पे मुझे सिर्फ और सिर्फ दया आती है ना, कि वो अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और मैं इनसे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, इनको यही कहूँगा कि यार भगवान बस तुम्हें सद्बुद्धि दे, और बस सद्बुद्धि दे बस तुम लोगों को यार, है ना, और कुछ नहीं। बाकी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बस यार कितने नॉनसेंस लोग हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में भी हम अपनी फैमिलीज को और वगैरह को छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ पर लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग उस चीज़ की वैल्यू को समझ नहीं रहे हो, ताकि आपका कीमती टाइम वेस्ट ना हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। हम लोग यहाँ पर दिन रात आपके लिए, सुबह 9 से 1 तक हमारे लेक्चर्स होते हैं, शाम को 3 से 7 हमारे लेक्चर होते हैं। लॉकडाउन के टाइम में हम भी घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? कोई तो यार हमारे लिए भी मोटिवेशन होगा ना, कोई तो पॉजिटिव एनर्जी हमें भी देता होगा। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। ऐसे लोगों से ज़िंदगी में हमेशा बचना, और ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे, भरी हुई है दुनिया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की चीजें आपको बेटा समझ में आई। अब अपन देखते हैं कुछ और। अब आप लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ क्वेश्चंस अपन इस पे करते हैं ना, एग्जांपल एक आधा और करते हैं भाई, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग्स, इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, इस इक्वेशन को आपको बेटा सॉल्व करना है। यानी x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यदि ऐसा होता तो अपने को पता है कि इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसका सोल्यूशन आ जाएगा x बराबर या तो -2 या -1, है ना भाई। ये तो सिंपल आपकी अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए, ये तो आप 9th 10th में ही सीख जाते हो। लेकिन अब ये है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे तो देखो भाई, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। रितेश कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई रितेश, कैसे हो, हाउ यू। ओके रितिका, नो इश्यूज बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जानता हूं ना, आप एक अच्छी लड़की हो, है ना। ऐसे कुछ लोग हैं ना, कई बार फेक आईडी से लोग भी डिस्टर्ब करने की प्रयास करते हैं। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रितिका, आप अपना पढ़ाई करो, बात खत्म। ऐसे लोग पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहता इन लोगों को, ठीक है। देखो अपने को सीखना है, जो काम की चीज है वो सीखो आप, है ना। ये चीज देखो भाई आप, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इक्वेशन है। तो आप क्या करो, ये तो सिंपल सी इक्वेशन, आप क्या करो, बॉक्स एक्स इक्वल टू टी मान लो। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन टी में बन गई। अब आप टी का सॉल्यूशन सेट निकालो, तो टी का, अब ये तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, t माइनस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो t का वैल्यू या तो आ जाएगा 1 और या आ जाएगा 2, यानी ये t का वैल्यू आया 1 और 2। t किसके बराबर है, बॉक्स x के बराबर है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, या तो बॉक्स x की वैल्यू हो जाए 1 और या बॉक्स x की वैल्यू हो जाए 2। अरे हाँ कि ना। अब आप बताओ बॉक्स x की वैल्यू 1 कब होती है, बॉक्स x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू 1 और 2 तक जाए। 1 को तो इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। भाई x की वैल्यू 1 to 2 जाएगी तब बॉक्स x की वैल्यू 1 आ जाएगा। और आपका 2 कब आएगा, जब x का वैल्यू 2 to 3 जाएगा। कोई दिक्कत किसी आदमी को। अब देखो बीच में और है, मतलब ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, तो जब आप इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे इस इक्वेशन का तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to 3। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो यूनियन लगाया है, यूनियन का मतलब है जोड़ के लिखना, तो इसमें 2 नहीं है इसमें 2 है, इसका मतलब तो सब कुछ जुड़ जाएगा, यानी सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 3 और इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है कि आप x का वैल्यू जो है 1 2 3 कुछ भी रख दो, 1 से लेकर के 3 तक आप x का कोई भी वैल्यू रखोगे तो इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप यहां पर रख के देख लो, जैसे आपने रखा x बराबर मान लो 2.5, x बराबर 2.5 आपने रखा, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बॉक्स के अंदर 2.5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स बॉक्स के अंदर 2.5 प्लस का 2, तो 2.5 का बॉक्स कितना होता है 2, तो ये नहीं होगा 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 का 2 हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 6 प्लस 2 यानी 6 ये आ जाएगा 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। आपको कोई पूछे कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इसके मांगे कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी है भाई। 1 2 3 के बीच में तो हजारों नंबर है, करोड़ों अरबों खरबों जितना भी है, तो यहाँ इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी। तो आप बोलोगे सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो हमने तो पढ़ा था 2 ही होने चाहिए, और आप बोल रहे हो सर यहां पर तो इसके जो रूट्स हैं वो तो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब तुमने जो 11th में क्वाड्रेटिक पढ़ी है उसमें कोई गड़बड़ है क्या।
भाई आप 11th में तो यही पढ़ते हो ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो ही रूट्स होते हैं। यहां पर शक्ल तो ये कुछ क्वाड्रेटिक जैसी ही दिख रही है मेरे को, लेकिन इसके तो सॉल्यूशन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। क्या दिक्कत है यहां पर, है ना, समस्या क्या है? कोई ना कोई तो दिक्कत है ना यहां पर, आप लोग समझ पा रहे हो तो। यदि कोई अच्छा बच्चा है जिसने 11th ढंग से पढ़ी है तो वो समझ पा रहा है किस बात को, कैसे हो रहा है ये, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सोचना है ना कि यहां पे ऐसा कैसे हो रहा है भाई, है ना। तो सोच के आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। ये वीडियो अपलोड होने के बाद भी कमेंट सेक्शन तो एक्टिव रहता ही है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये ऐसा कैसे हो गया। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। लेट्स सी कौन कौन इस सवाल का जवाब दे पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, इसको और ज्यादा इसको थोड़ा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे भाई, और थोड़ा डीपली अपन जाते हैं। ओके, लो एग्जांपल। रितेश, हेलो, हाँ रितेश भाई। एग्जांपल, फाइंड डोमेन। डोमेन निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है? देखो भाई, आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग के अंदर, लॉग के अंदर क्या है? बॉक्स x माइनस 2। ये तो उसका ये है, और ये तो उसका आर्गुमेंट है, और उसके बेस में कौन बैठा है? बेस में मान लो आपके बैठा है, बेस में बैठा है मान लो आपके e की पावर x। ये क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन क्या है, दोबारा लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि इसकी आपको डोमेन निकालनी। फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ बॉक्स x माइनस 2 है, लेकिन उसके बेस में क्या है? e की पावर x है। तो इस फंक्शन की आपको मुझे क्या निकाल के देनी है? डोमेन निकाल के देनी। देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लॉग फंक्शन भी है, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। सिंपल सा है, लेकिन आप इसकी डोमेन मुझे निकाल के दिखाओ। डोमेन निकाल के दिखाओ। देखे बच्चों, इसकी आप सारे लोग डोमेन निकालो इसकी। तो सिंपल सी बात है, हर एक को सेटिस्फाई करो आप। लॉग को पूछा भाई तुम्हारे को क्या क्या चाहिए, बोले भाई मेरा आर्गुमेंट जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने इसको बोल दिया कि भाई ठीक है, बॉक्स x माइनस 2 है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तुम्हारा जो बेस है उसने बोला है कि जो e की पावर x है ना वो एक तो खुद तो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है ना वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉग की यही तो रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई उसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो, उसका बेस 0 से बड़ा हो, और वो 1 के बराबर ना हो। इतनी चीजें यदि सेटिस्फाई कर दी तो लॉग तो कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा। फिर अपन आए बॉक्स के पास, भाई तू कब कब डिफाइंड है? बोले यार मैं तो हमेशा डिफाइंड हूं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। e की पावर x को बोला यार देखो यार मैं भी हमेशा डिफाइंड हूं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो बस यदि आपने इतनी चीजों को सेटिस्फाई करवा दिया और जो x का इंटरवल निकलेगा वही इस क्वेश्चन का डोमेन निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना? ओके, अब तो एक एक इनइक्वालिटी है उसको आप सॉल्व कर लो फटाफट फटाफट। तो पहली इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि बॉक्स x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो बॉक्स x का वैल्यू है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी बॉक्स का वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे कुछ हो सकता है। यानी यहां से जो x का वैल्यू अभी हमने सोल्व करी थी लास्ट क्वेश्चन में इनइक्वालिटी, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3 टू इन्फिनिटी। 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 3 से आगे का वैल्यू रखोगे तब आपको बॉक्स का वैल्यू 3 मिलना शुरू होगा, और वो 3 से बड़ा आपको आगे वैल्यू मिलता जाएगा। e की पावर x ग्रेटर देन 0, तो e की पावर x तो ग्रेटर देन 0 हमेशा ही होता है यार। देखो क्यों? क्योंकि e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू r। ये बोलेगा भाई मैं खुद तो हमेशा पॉजिटिव हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला अगला बोलता है कि e की पावर x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख लो कि e की पावर x का वैल्यू 1 कब होता है। तो आप देख लो भाई e की पावर x इक्वल टू 1 कब होता है? जब आपका x इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसके अलावा तो 1 कभी होगा नहीं, बस वो इसी पॉइंट बोल रहा है। इसका मतलब इसने बोला है ना कि e की पावर x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जो x का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और बाकी सब कुछ हो जाए। तो ये तीनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन अपने को मिल गया। इन तीनों के तीनों को अपने को संतुष्ट करके रखना है, सेटिस्फाई करके रखना है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इन तीनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेके देखते हैं भाई इसका। देखो पहली क्या बोलती है कि 3 टू इन्फिनिटी, तो ये रहा पॉइंट डाल दो 3 है,
और ये पॉइंट क्या है, 0 है, तो यहाँ कहीं 0 होगा। पहली बोलती है 3 to इन्फिनिटी, तो ये रहा 3 to इन्फिनिटी। दूसरा बोल रहा है सब कुछ, तो सब कुछ में तो फिर सब कुछ आ ही गया। ये बोल रहा है कुछ भी हो जाए बट 0 नहीं हो जाना चाहिए, तो ये लो भाई 0 नहीं होगा। इंटरसेक्शन लेना है, मतलब यहां से आगे आगे जाना है, तो इंटरसेक्शन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। तो ये इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप सारे के सारे लोग अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। प्रकाश का आंसर है 3 to इन्फिनिटी। हाँ भाई प्रकाश, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। वेरी गुड, कीप इट अप। आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन और। करो देखे मेरे लिए। इस बार वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सबको देना है। मैं वेट करूंगा सबके आंसर का। 3 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है। IIT JEE के हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिनट मिलते हैं, आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा। माना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आपको फटाफट करना है। देखें, मुझे करके दिखाओ। देखें, क्वेश्चन है आपको फाइंड डोमेन। अभी भी आपको डोमेन निकालनी है। कैसे निकालनी है तो देखो, आप फंक्शन में आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं 1 अपॉन ई की पावर बॉक्स एक्स, 1 अपॉन ई की पावर बॉक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस लॉग के अंदर एक्स माइनस 2। ये लो, ये फंक्शन है आपका। इसकी मुझे आप डोमेन निकाल के बताओ। ये फंक्शन क्या लिखा है, 1 अपॉन ई की पावर बॉक्स एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लॉग। तो इसमें आपका एक्सपोनेंशियल, लॉग, क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब कुछ घुसा दिया है। आप जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताओ, मैं वेट करूंगा। हाँ भाई, किसी का आंसर आया है तो बताओ। टू इन्फिनिटी। ओके, लेट्स सी, चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं इसको। कोई सॉल्व कर रहा है क्या भाई? ये प्रकाश, सियाराम, ये लोग कहाँ हैं भाई आप लोग? आकाश, गौरव, ये सारे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान को ही पता है। चलो मैं सॉल्व करता हूं भाई। सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर बोलेगा कि भाई जो है ना e की पावर बॉक्स x है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी e की पावर x तो हमेशा डिफाइंड है, इसकी तो यही शर्त है बस एक। स्क्वायर रूट क्या बोलेगा कि तू भाई जो x स्क्वायर माइनस 4 है ना वो जीरो या जीरो से बड़ा रहना। ओके, ये खुश हो जाएगा। लॉग बोलेगा कि भाई जो तुम्हारे अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 है ना इसको पॉजिटिव रखना, और जो रूट x है उसको भी तुम पॉजिटिव रखना, और रूट x का वैल्यू ना 1 के बराबर मत कर देना। बस इतनी चीजों को तुम्हें सेटिस्फाई करवाना है, तो इस पूरे फंक्शन के किसी भी पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा भाई e की पावर बॉक्स x कभी भी जीरो होगा क्या? तो e की पावर x तो फंक्शन का बिहेवियर अपने को पता है यार भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो होता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका तो कोई सोल्यूशन, इसमें तो इसको तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो सॉल्यूशन हमेशा है x बिलोंग्स टू r, क्योंकि e की पावर x बोलेगा भाई मैं तो कभी जीरो होता ही नहीं हूं, मैं तो कभी जीरो होता ही नहीं, होता है लेकिन बहुत पता नहीं कहां होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इसको फैक्टराइज किया x माइनस 2 और x प्लस 2, ये होना चाहिए जीरो से बड़ा। वे भी करो मेथड से, ये ला माइनस 2, ये रहा 2, प्लस माइनस प्लस अपना क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। x माइनस 2 क्या होना चाहिए, रूट के अंदर x माइनस 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट के अंदर x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब जो अंदर का x माइनस 2 है उसको क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लो चाहो तो, x माइनस 2 पॉजिटिव, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए भाई। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। x का वैल्यू 2 से छोटा हो गया तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, और x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। इसने बोला कि रूट x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो रूट x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होता है, आप बताओ बेटा, रूट x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होता है? तो रूट का तो वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा ही होगा, रूट का वैल्यू नेगेटिव थोड़ी आता है कभी। अरे भाई आप इसमें x का वैल्यू क्या रख सकते हो, x का वैल्यू -1 रखने से अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू मैं रखूंगा ये पॉजिटिव, और जब भी मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखूंगा ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दे देगा। रूट x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू 1 नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू 1 होगा तभी तो रूट का वैल्यू 1 होगा, और तो रूट का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो ये मेरे सब के सब सॉल्यूशन आ गए, आर ये और ये। अब इन सबको आप प्लॉट कर लो रियल लाइन पे और आप इनके आंसर बता दो भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो भाई, ये क्या है, -2 है, ये 2 है, ये 2 हो ही गया, 0 और 1 है, तो ये रहा 0 और ये रहा 1। तो देखो पहला तो बोलता है आर है तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट करने की जरूरत नहीं। ये बोलता है भाई माइनस इंफिनिटी से -2 हो जाना चाहिए और 2 टू इंफिनिटी हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़ा कर दिया। ये बोल रहा है कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लो इसको भी खुश कर दिया, 0 से बड़ा वाले को प्लॉट कर दिया। ये बोल रहा है बस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये ले भाई और तो कुछ नहीं, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मुझे इनका लेना है इंटरसेक्शन, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ना वो एक इंटरसेक्शन का पार्ट बन रहा है। तो इसमें देखोगे कि 2 के आगे तो सब कुछ आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, बिकॉज 2 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। शायद रितिका ने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, लेट मी चेक। हाँ प्रकाश का आंसर भी बिल्कुल सही है, प्रकाश 2 टू इंफिनिटी इज वेरी करेक्ट आंसर। रितिका का आंसर भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप सबको पता ही है कि जो हमारा साइटोन प्रो प्लान है, साइटोन प्रो प्लान के बारे में आप सबको पता है कि नहीं पता है भाई?
नहीं पता है तो सुनो, क्या है साइटोन प्रो प्लान। साइटोन प्रो, तो साइटोन प्रो वो प्लान है, देखो ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना वो सबके लिए फ्री हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इनके जो लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लम सीट्स हैं और उन सीट्स का फिर जो आपका जो सॉल्यूशन है और फिर आपका जो इंडिविजुअली आपका जो डाउट सॉल्यूशन है, ये सब आपको करने के लिए हमारा स्पेशल सपोर्ट आपको रखने के लिए आपको साइटोन प्रो प्लान सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आपको 1499 रुपए पर मंथ देना है सिस्टम को, ठीक है, 1499 रुपए। उसका एक वीडियो डाल रखा है संजय जी ने और लोकेश सर ने, साइटोन प्रो प्लान ज्वाइन करने के लिए एक नंबर दे रखा है, वहां पे आपको कॉल करना है और उस पर आपको उसको एक्टिवेट करा लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो साइटोन प्रो प्लान से जुड़ चुके हैं, उनको इनका स्टडी मटेरियल डीपीपी नोट्स वगैरह जाना शुरू हो गया है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी आप साइटोन प्रो प्लान को सब्सक्राइब करो ताकि आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना शुरू किया जा सके, वरना घर पे आप क्या कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th मई तक है भाई। 10th मई के बाद यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो उसको 4500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और जो हमारी इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, यानी जो अपने कोपर इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, वो जो अभी ये इतना अमाउंट पे करेंगे वो आपको इंस्टीट्यूट की फीस में से माइनस हो जाएगा, तो वो आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इंस्टीट्यूट के बाहर का भी कोई बच्चा है जो अभी पे कर रहा है और वो बाद में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, मान लो लॉकडाउन खुलने के बाद, तो ये जो भी अमाउंट उसने पे करी है वो इंस्टीट्यूट की फीस में से माइनस हो जाएगी, दोबारा आपको वो फीस पे करनी नहीं है। समझिए आप इस बात को। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।